हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी नमस्ते। मुखिया जी आ गए हैं और रैंडम रीडिंग लेकर आए हैं। बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं हाथ जोड़कर कि हम लेट आए हैं। अब तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो ठंडा मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हाथ पैर बहुत ठंडे हो रखे हैं, गर्म नहीं हो रहे हैं, दिक्कत होती है। तो जो है समय नहीं मिल पाया, थोड़े छोटे मोटे काम थे हमें, तो अभी जो हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। ठीक है, बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये वाला टैरो डेक है, टैरो ऑफ द डिवाइन। ठीक है, तो चलिए अभी हम कार्ड्स लेने के लिए रेडी नहीं है, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे, देख लेते हैं। किसी को आपसे बात करनी है, लग रहा था, वैसे हमको फील हो रहा था। एस ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, बट करंटली जो भी है स्टक है। आपको किसी से बात करनी है या किसी को आपसे बात करनी है, लेकिन ज़्यादातर किसी और की एनर्जीज आ रही हैं। समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, फॉर अ मेंटल क्लैरिटी। ठीक है, बातचीत करनी तो है, लेकिन किसी प्रकार की एक क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। क्लैरिफिकेशन, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है जो अनक्लियर्ड है। ठीक है, वो जो बात क्या बोलते हैं उसको, क्लाउडी आपके वो मतलब एजम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें बोला ना, क्लैरिफिकेशन, किसी को कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। ओके, अब हम कार्ड्स लेने की रेडी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। पहला कार्ड आ गया है द हर्मिट। यस, डेफिनेटली वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपके चार्ट्स में हो सकता है, किसी और के चार्ट्स में हो सकता है। क्रिसमस वाली वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, ये रेनडियर है। ठीक है, somebody is getting some kind of, somebody got a kind of an epiphany आपको पता है क्या होता है? किसी प्रकार की रियलाइजेशन बोलते हैं, किसी प्रकार की अवेकनिंग, किसी प्रकार का पर्दाफाश, किसी प्रकार का आभास होना, महसूस होना, कुछ चीज़ें बहुत तगड़े तरीके से रियलाइज़ होना। एपिफनी बोलते हैं उसको, आप गूगल कर लीजिएगा। somebody is getting some kind of epiphany regarding what? रिगार्डिंग विजडम, रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, जिसमें किसी को ये फील हो रहा है कि एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न एंड एवरीथिंग विल हैपन फॉर अ रीज़न। ठीक है, किसी को इस प्रकार की, मतलब कोई बहुत चीज़ों को थिंग्स, वट एवर हैपेंड, whatever happened in the past, whatever is happening in present and whatever is going to happen in future, किसी को उस हर चीज़ का लेखा जोखा, कोई जो है वो चीज़ें डॉट्स टू डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों किसकी एनर्जीज़ हैं, बट हर्मिट है। दिस पर्सन माइट बी अ वर्गो। देखिए, आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं वर्गो, या किसी और की भी हो सकती है, जिसमें आपको भी हो, पता नहीं, आपकी भी एनर्जीज लग रही है जिसमें आपको हर चीज़ में आप लोग ना रीज़न ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था, वो चीज़ हमको पता नहीं चली थी, वो चीज़ें छुपी हुई थी, वाई दैट हैपेंड। मतलब हर चीज़ के पीछे आप लोग कोई ना कोई रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एपिफनी, समबडी इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ एपिफनी। ठीक है, रियलाइजेशन हमने बोला ना, किसी और पर्टिकुलर पर्सन को भी हो सकता है, बट लेट्स सी। दो कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे। वर्गो एनर्जीज है, हर्मिट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है, ये कार्ड तो नहीं लेंगे, जो कार्ड आया है वो एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्किल्ड,
बहुत मास्टरी हासिल करने के बाद, मतलब लाइफ के बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कठोर लेसन्स लेने के बाद किसी को इस प्रकार की एपिफनी हो रही है, ठीक है। द हर्मिट विथ 8 ऑफ कॉइन्स, अर्थ एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया ही है। एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। 8 ऑफ कप्स, ओके। और ये चीज़ें किसी को रियलाइज़ बहुत अकेले में रहकर हुई है। जाहिर सी बात है, हर्मिट अकेलेपन का कार्ड होता है। जब कोई सोशली एक्टिव नहीं होता है, कोई बहुत ही अलग थलग रहने को, अपने आप को अलग थलग कर लेता है, मजबूर हो जाता है, या किसी मजबूरीवश हो या जानबूझ के कोई करे, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट somebody choose, somebody चूज़ द हर्मिट मोड। कोई जानबूझ कर ये हर्मिट मोड चूज़ करता है कि हाँ, अकेले रहकर चीज़ों को एटलीस्ट रियलाइज़ किया जाए, समझा जाए। तो वहीं पर यहाँ पर ये कार्ड हमको ये कार्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी आया है 8 ऑफ कॉइन्स के साथ। दिस इज कनेक्टिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टिंग टू कर्मा। जो भी अभी तक रीडिंग आई है ना, सब कुछ कर्मा से कनेक्ट हो रहा है। कैसे? एक तो 8 नंबर 2 बार आ चुका है। 8 नंबर आपको पता है ना कि लूप, इन्फिनिटी का साइन बनता है 8 नंबर से। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के तुरंत बाद 8 ऑफ कप्स आया है, जहाँ पर किसी को अकेले रहकर ही, अकेले लाइफ लेसन्स लेने के बाद ही कोई somebody is struggling, like स्ट्रगल किस चीज़ का कोई कर रहा है कि कोई शायद अपने आप को ना ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो हर्मिट एनर्जीज है यहाँ पर, ऊपर से यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स है, 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो हार्ड वर्किंग का कार्ड होता है। तो हार्ड वर्किंग करने पे वाई इज़ दिस पर्सन क्राइंग, अगर आप देखेंगे कि इनके चेहरे से आंसू बह रहे हैं, और ये जो पेंटिकल्स हैं वो ऐसा लगेगा आपको जैसे कांटे हैं उन पे, इनके पैर छिल गए हैं पेंटिकल्स पे पैर रखते हुए। अगर आप ठीक से कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है उसके पैर से, उसके हाथ छिल गए हैं। ये इतना मेहनत करने के बाद भी वाई इज शी क्राइंग? 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। और जब किसी को उस हार्ड वर्क का फल नहीं मिलता है ना, तो तब ये पेनफुल टीयर्स निकलते हैं। somebody is getting some kind of karma, जिसमें किसी ने ना, ऐसा किसी को ना बहुत ट्रैप्ड सा फील हो रहा है। either it's you or somebody else, I'll check out, अभी पता चलेगा when I go further किसकी एनर्जीज हैं। बट अभी भी हमें आपकी भी लग रही है, किसी और की भी लग रही हैं। 8 ऑफ कप्स, जब किसी ने फाइनली इस पेन को और इस मेहनत को भी छोड़ने का सोचा है कि अब हमको किसी चीज़ पे कोई मेहनत नहीं करनी है, लिव इट एज इट इज़। तो फाइनली somebody is leaving the emotions aside, सब कुछ अलग, बोला ना, सोशल नहीं होना है किसी को बहुत ही संन्यास वाली एनर्जीज है, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम तो संन्यास ले रहे हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी एनर्जीज किसी की हो रखी हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। बट हमें बोला ना, किसी को तो मतलब कोई हैंगमैन की एनर्जीज में भी, और एस ऑफ, कहीं पर किसी को somebody सर्चिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। वो क्लैरिफिकेशन के चक्कर में ही कोई भटक रहा है। somebody is roaming around here and there for that clarification। जैसे होता है ना कि खोज में, सत्य की खोज में निकल जाना। either this is you or somebody else, let's see। सत्य की खोज में निकल रहे हैं, बढ़िया है, निकलिए, हमको भी ले चलिए, हम भी करेंगे सत्य की खोज भाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली अ मेंटल क्लैरिटी, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर मेंटल क्लैरिटी। एक तो सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखेगा ये एस ऑफ सोर्ड्स वाली वाइब्स आएगी आपको। यहाँ पर एक ही सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी निकल कर आती है, और जहाँ पर ये पता होता है इस पर्टिकुलर पर्सन को कि
एटलीस्ट आई कैनॉट बी अनफेयर टू समबडी। किसी के ऊपर किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर है जस्टिस करने का, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है अगर, तो उसको ठीक करने का। और यही वो प्रेशर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस बात का अफसोस है कि इतना एफर्ट्स लगाने के बाद भी उस चीज़ के वो वाले रिजल्ट्स क्यों नहीं आए। दैट्स वाई कोई निकल गया है सत्य की खोज में। आप समझ रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग आई है आज, किंग ऑफ सोर्ड्स। इफ समबडी हैज़ बीन अनफेयर विद यू, दिस पर्सन, जिसकी भी एनर्जीज आई है, दिस पर्सन इज ट्राइंग हार्ड टू कम्युनिकेट, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि हमारा थ्रोट चक्रा एकदम से मतलब गले की आवाज़ बैठ गई थी बात करते करते और बहुत तकलीफ़ हुई हमको बात करने में। किसी को मतलब कष्ट हो रहा है, जग जाहिर कोई बहुत ही दबे हुए जज्बात अगेन हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। किसी के बहुत दबे हुए जज्बात हैं, अंदर ही दबे हुए हैं, जो बाहर आने को ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल अब ना एज पे आ चुके हैं वो बाहर आने को। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के स्वभाव के हो सकते हैं और सत्य की खोज में निकल पड़े हैं वैसे ही। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अहेड। द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जीज, ओके। Somebody wants to commit something but is neglecting. Why I am getting this kind of energies? Somebody knows. हमने बोला ना किसी को ना किसी प्रकार की एपिफनी वाली एनर्जीज है हमने आज ग्रैब की है। किसी को किसी प्रकार का रियलाइजेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट की जा रही हैं, कि दरकिनार की जा रही हैं, कि छोड़ देते हैं इसको यहीं पर, हालांकि मन में कुछ और है। बहुत दबे हुए जज्बात हैं। आप कह सकते हैं कि देर इज़ सो मच पेन इनसाइड। 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पर अगर आप देखें ना कि यहाँ पे इसका चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हु नोज़ कि ये पर्टिकुलर पर्सन वहाँ चांद की तरफ देख के रो रहा हो, या रो रही हो, हु नोज़। अब यहाँ पर इसके आंसू बह रहे हैं। हमने बोला ना लाइक एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग टू कर्मा, ठीक है। किसी को ना कर्मा का बहुत कर्मों का लेखा जोखा, कर्म से रिलेटेड चीज़ें या तो किसी को रियलाइज़ हुई है कि कर्मा कैसे वर्क करता है। किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें या तो घट रही होंगी जिसको ये चीज़ याद आ रही है कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है पास्ट में, किन किन के साथ गलत किया है। क्योंकि कर्मा का डेफिनेटली यहाँ पर एक रीडिंग आ रहा है जिसमें किसी को, हमने बोला ना, किसी को रियलाइजेशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स के, कि वाई दिस हैपेंड, वाई इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर टू। क्योंकि यहाँ पर कोई ना सिर्फ अपने पास्ट प्रेजेंट को लेके चिंतित है, बल्कि फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। समवन इज़ नेग्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना जानबूझ के किसी प्रकार के वादे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कमिट करना चाहते हैं, कुछ बोल देना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। हमने बोला ना बिल्कुल एज पर है, जो शब्द उनके बिल्कुल गले में ही है लेकिन अटक रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड आया था ना, स्टक एनर्जीज है, नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जग जाहिर। ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर बहुत कचोट रहा है। वाई माई थ्रोट इज़ बार बार गेटिंग ब्लॉक्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा से रिलेटेड वो है, कार्ड्स है, कर्मा, ठीक है। एंड यू नो दिस पर्सन, whoever I'm talking about, whoever I'm picking the energy, this person, you know this person, you have a history with this person, okay। और ये इनका आपकी लाइफ में आना कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं थी। और
इनके साथ आपका आगे का भी जर्नी अभी बचा हुआ है गाइस, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई नहीं चाहिए ऐसा प्राणी, कोई भी हो ये पर्टिकुलर पर्सन जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्राणी आपको जीवन में नहीं चाहिए, लेकिन ये प्राणी अभी बहुत सारे रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और बहुत बोला ना कि काफ़ी चीज़ें इनको इनको एपिफनी वाली वाइब्स आ रही, एपिफनी वाली वाइब्स हम ग्रैब कर रहे हैं, जिसमें इनको काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक इन डेप्थ समझ आ रही है। या तो इन्होंने किसी प्रकार के स्पिरिचुअलिटी में कदम रख दिया है, ठीक है, किसी प्रकार का ओकल्ट वगैरह कुछ, या तो किसी से कोई रीडिंग ली है, किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़े हैं, कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको लेकर बताई गई हैं, बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन। आपको लेके कुछ चीज़ें इनको पता चली है, हमने बोला ना एपिफनी, कुछ रियलाइज हुए हैं कि आपका इनकी ज़िंदगी में आना, देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड इट। और अभी भी आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है दैट यू आर डन, नो यू आर नॉट, ठीक है। इनके साथ अभी भी आपके कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है। कुछ लोगों का यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर यूनिवर्स विल प्लान टू कनेक्ट यू बोथ टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। ऑब्वियसली हायरोफेंट के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यू हैव एन अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है। दिस इज़ योर सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ your true soulmate. I already told you that you have a history with this person for sure. जानते हैं आप इस पर्सन को काफ़ी अच्छे खासे टाइम से, अच्छे खासे वक्त से, ठीक है। अभी करंट टाइम पे शायद इनके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, ज़ीरो कांटेक्ट है, ठीक है। अभी स्पेशली जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, आपके इनके साथ कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड। शुरुआत से ही हमको लग रहा है कि मेंटल क्लैरिटी, एक क्लैरिफिकेशन किसी को करनी है किसी चीज़ को लेके। एक वंडरलैंड की एनर्जीज है, वंडरलैंड यानी समबडी इज़ वंडरिंग हाउ टू कम, हाउ टू अप्रोच, बात शुरू कहाँ से करनी है। एंड सी दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स। और आपको पता है कि नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम कितना ऑस्पिशियस और कितना अच्छा देखते हैं, ठीक है, उन दोनों बाकी नाइट्स की तुलना में, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है ना, ये कितना, ये नाइट देखो यार, एक तो यहाँ पर ग्रेसफुल होता है, नाइट ऑफ कप्स ना इमोशंस से भरा होता है। कप, उसके हाथ में वो कप मत देखिए, ठीक है, मजाक से हटके चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए। एक ये इमोशनल ऑफ़र होता है, इमोशनल ऑफ़र होता है जिसमें पक्का किसी को एपिफनी वाली वाइब्स हुई है। एंड हायरोफेंट के नीचे नाइट ऑफ कप्स का आना, ठीक है, इट्स टेलिंग मी दैट जो कमिटमेंट ये पर्टिकुलर पर्सन काफ़ी दिनों से नेगलेक्ट कर रहे हैं, फाइनली दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ कमिटमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे हायरोफेंट है, मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। बहुत कर्मा का कुछ एपिफनी है, कुछ रियलाइजेशन किसी को हुए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज। और देखिए अकेले में, एकांत में रह के जो रियलाइजेशन होता है ना, वो भीड़ में कभी नहीं हो सकते। आपको, आप कुछ भी कर लीजिए, भीड़ में बैठ जाएंगे ना जाके, और आप सोचेंगे कि दुनिया ये कर रही है, वो कर रही है, दुनिया को देखेंगे, वो चीज़ें नहीं होगी। जब आप अकेले रहेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ महसूस होंगी, आपको समझ में आएंगी। अकेले बैठ के जो चीज़ें, हमने बोला ना, अकेले में जो चीज़ें रियलाइज़ हो सकती है ना एकांत में, वो भीड़ में नहीं होती है। और फाइनली या तो इस इंसान ने खुद ये अकेलापन चूज़ किया है, या तो इसको यूनिवर्स ने अकेला कर दिया है, ठीक है। जगह जगह से जो है इसको मुंह की खानी पड़ी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया हो, और ये हर्मिट एनर्जीज में चले गए हो, जिसमें इनको लग रहा होगा कि यार अधर में सबने छोड़ दिया, बट ओनली द पर्सन हु केयर्ड अबाउट दिस वन वॉज यू। हमने बोला ना किसी को एपिफनी हुई है, एपिफनी। अरे यार इंटरनेट पे, उस पे गूगल पे जाके देख लेना एपिफनी के स्पेलिंग, EPIPHANY
वाई होती है, पता चले कोई और ही स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं। रिपीट करते हैं, एपिफनी इज़ EPIPHANY। इसका मीनिंग सर्च करना और आपको पता चलेगा हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। कुछ शब्द ना हिंदी में हमसे नहीं उस टाइम पे बोले जाते हैं जो हमको एंजल्स बता रहे होते हैं, क्योंकि एपिफनी इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द वर्ड, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे। गाइस दिस पर्सन वांट्स रिकन्सिलिएशन फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों में से कुछ लोग तो नहीं चाहते हैं। आप लोग खुद बोलते हैं कि ये फलान 42 ट्विन फ्लेम, ये ट्विन फ्लेम, ये है, ये है, ये है। भैया आप लोग परेशान होते रहते हैं, तो हम आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते। मुखिया जी आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते हैं, और मुखिया जी आपकी परेशानी बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। भाई टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अब किसी को अकेलेपन में जाके देखिए, जब इंसान को अकेलेपन की मार पड़ती है ना, जब लोग उससे अपनी एनर्जीज ले लेते हैं। अब इनको हमेशा से लगता होगा कि आप नहीं है तो क्या हुआ, भतेरे हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, मैनी पीपल केयर अबाउट मी, इनको ऐसा लगता होगा। लेकिन जब जब आपने अपनी एनर्जीज इनसे ले ली होंगी, तब हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ ऐसा खेल रचाया हो जिसमें बाकी लोगों ने भी अपनी एनर्जीज इनसे खींच ली हो, और ये अकेले पड़ गए हो, और इनको अब ये फील हो रहा है कि यार था तो था, वो पर्सन तो था यार, कम से कम वो हमेशा अवेलेबल रहा, वो उसने हमेशा वो चीज़ की है अनकंडीशनल जो कोई नहीं करता था। क्योंकि एक किसी को ना आपकी वर्थ की वो हो रही है, एपिफनी बोलो यार, जो मर्जी बोलो, लेकिन किसी को आपकी वर्थ की फाइनली वैल्यू हो रही है कि आप कितने आप कितने अनमोल हैं। दूसरों से तुलना नहीं करी जा रही है किसी से, मतलब कोई ये बता भी नहीं सकते हैं कि हाउ वैल्यूएबल यू आर टू देम, यू वर टू देम। किसी से मतलब हमने बोला ना बार बार, हमारा ये जो ये ब्लॉक हो रहा है ना, ये किसी को बात करने में भी तकलीफ है, शायद बोल नहीं पा रहे हैं कोई। 5 ऑफ सोर्ड्स, गाइस somebody is regretting of losing you, ठीक है। either you have moved on, बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन किया है, ठीक है। और अब जो है उस बात का किसी को वो है, रिग्रेट है। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली कुछ लोग चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए साल जा रहा है, एक बात हम आपको आज क्लियर कट बताते हैं, ठीक है। जो आपकी लाइफ से आया, जो आपकी लाइफ में आया या आई, ठीक है, ईश्वर की मर्ज़ी से आया या आई। जो आपकी लाइफ से गया या गई, ईश्वर की मर्ज़ी से गया या गई। अगर आप उनकी लाइफ से गए तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। सब कुछ रचयिता जो क्या बोलते हैं, करता धरता, सब कुछ यही है यार, यही है, ठीक है। इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता है। और प्लीज़ आप परेशान मत होइए, बस यूँ समझ लीजिए कि सब कुछ इनकी मर्ज़ी से हो रहा है, इनके निर्देशन से हो रहा है। डायरेक्टर तो यही है ना यार, वी आर एक्टर्स। तो ये खाली बस ऊपर बैठ के एक्शन, वो खटाक, ठीक है, वो एक्शन हो गया, वो ओपन हुआ, और वो होता है ना ऐसे खुल जाता है ऐसे एक्शन, तो वो बस ऐसे एक्शन बोलता है और हम लोग उसी हिसाब से टिम लक हो रहा है। अभी एक्शन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको ये एपिफनी वाली वाइब्स आ रही है, एपिफनी वाली फीलिंग्स आई हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि येस व्हाट दे हैव लॉस्ट एक्चुअली। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट ध्यान से सुनिएगा, यू हैव एन अनफिनिश्ड बिजनेस विद दिस पर्सन। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है भाई, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं, ठीक है। कुछ कर्मा क्लियर करने हैं शायद, जो भी है, बट एक क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी आप दोनों के दरमियान कुछ भी लेन देन है, कुछ भी है ऐसा, कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। वो कर्मा क्लियर नहीं होंगे तो इनका आना जाना आपके जीवन में लगा रहेगा। अब आप देख लीजिए आपकी तरफ से है वो कर्मा क्लियर करने हैं या इनकी तरफ से है। अगर इनकी तरफ से है तो ऑब्वियसली आपसे पीछा इनका छूटेगा नहीं, इनका आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से है तो आप क्लियर कीजिए और निकल आइए इस लूप से, अगर आप चाहते हैं। ऑब्वियसली इनको अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो कुछ लोग तो पक्का चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम कब आएंगे, करंट फीलिंग्स, परेशान होते रहते हैं। तो येस दिस पर्सन इज़ कमिंग विद सम काइंड ऑफ एन अरे ये कार्ड ऊपर नीचे कैसे हो गया भाई, ये कार्ड यहाँ पे था ना, हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा हिसाब। जो जैसा आया है हम वैसे ही रखते हैं ना एक्चुअली।
अब इनको अकेले में रह के चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी तक तो इनके इरादे हमें ठीक लग रहे हैं, क्योंकि एपिफनी का कार्ड आया है ना, एपिफनी हुई है तो जाहिर सी बात है। अब अगर डेविल या 7 ऑफ सोर्ड्स आ जाएगा तो भाई मामला ही पलट जाएगा, जाहिर सी बात है। एक कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दो राय पे खड़े हैं यार। माइट बी पॉसिबल ये शायद आपको इनको 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 चीज़ों में चूज़ करने में दिक्कत हो, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो, किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर हो सकता है, किसी और को ज़बरदस्ती हो सकता है इनको चूज़ करने के लिए बोला गया हो, किसी ज़बरदस्ती किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो। साफ सीधी बात है, हम तो ऐसे लोगों को ये बोलते हैं कि भाई छोटे बच्चे हो, चम्मच से दूध पिलाया जाता है, दूध के दांत है, दिमाग नहीं है, कोई कुछ बोलेगा सुन लोगे। ऐसे कैसे किसी पे कोई भी कुछ चूज़ करवा लेता है भाई। आजकल 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा नहीं सुनता है, अपनी मर्जी का करता है। और ये हष्ट पुष्ट नौजवान किसी काम के नहीं है, बताइए। किसी काम के नहीं है भाई। 20 25 30 35 साल के जो लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं ना। 20 साल के लोग मैच्योर होते हैं, एडल्ट होते हैं। अब क्या इनको क्या वो जन्म घुट्टी पिला पिला के लोग सिखाएंगे कि ये करो वो मत करो। अनफिनिश्ड बिजनेस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है तो डेफिनेटली, और हर्मिट और हायरोफेंट भी है। सारे लोग 25 से ऊपर के हैं, ठीक है, मैच्योर पीपल है। 90s वाले हैं यहाँ पे, 2000 वाले बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड सोल है, ओल्ड सोल। इतनी जल्दी जेंजी को, ये हर्मिट एनर्जीज़ में जेंजी वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये पुराना जनरेशन है, 90s वाला, 80s वाला, ठीक है। फाइनल कार्ड पेज ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है। वाटर साइंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पर। इरादे तो ठीक है भाई। अभी मुखिया जी आपको बोल सकते हैं कि हाँ गो अहेड, सुन लो, चीज़ें देख लो। वैसे भी अगर आप देखो, साफ सीधी बात है, आप देखो या ना देखो, आपको दिखवाई भी जाएंगी, आपको करवाई भी जाएंगी, क्योंकि निर्देशक तो यही है ना, इनकी मर्ज़ी से सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को रीडिंग की तरह देखिए और सरेंडर करके सो जाइए चुपचाप, रजिया ओढ़ के, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना। तो अपना रजिया में घुसिए और रजिया सुल्तान बन जाइए। रजिया होता है क्या होता है, जो भी होता है भाई, ठीक है। और मस्त मस्त नरम नरम कंबल है, ठीक है, कंबल ओढ़ के चंबल के डाकू बन जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की भाई। अनफिनिश्ड बिजनेस है। ओ माय गॉड, इम्प्रेस। गाना, ये गाना काहे चैनल हुआ है पता नहीं। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। एम्प्रेस का कार्ड देख के ये गाना चैनल होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये गाना हमें सुनाई दिया है। ये गाना एंजल्स ने हमें बताया है, पता नहीं भाई कौन आ रहा है। और यहाँ पर जो है ये घोड़ा भी है, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। एज गैप हो सकता है आप लोगों में, माइट बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हायरोफेंट, हमने बोला ना, कोई आपके लेवल पे, फाइनली आपके लेवल पे सोचने पे विवश हुआ है। विवश क्यों हुआ है? क्योंकि आप ज़िंदगी में आप जितने स्पिरिचुअल है ना, अभी कोई पर्टिकुलर पर्सन उतना स्पिरिचुअल अब हुआ है। अब चीज़ें रियलाइज़ हुई है। जब बोलते ना, मौसम की मार नहीं, यहाँ कर्मा देवता की मार पड़ी है अच्छी खासी। अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पर। किसी को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि यहाँ पर ये जो आप दोनों का मिलना था ना, वो कोई यूं ही ऐसे नहीं हुआ है। उसके पीछे का, अरे गाना आ रहा है, चैनल हो रहा है, बहुत ज़ोर से आ रहा है, गाते हैं, रुकिए। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा। गाना है, हिमेश रेशमिया का है, जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है
कि इस गाने में आपको समझ में तो आया होगा, लाइंस ही अपने आप चीख चीख के बोल रही हैं कि आप दोनों का मिलना ना किसी कारणवश था, ऐसे ही आप दोनों का जीवन में एक दूसरे से कनेक्ट होना वॉज डेस्टाइन्ड, वॉज फेटेड जिसे बोलते हैं। यार आपकी जो दैवीय क्वालिटीज़ है ना, वो किसी को बहुत 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 एडमायर, कोई बहुत एडमायर कर रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी से है, पता नहीं दिलवाले दुल्हनिया वो गाना है ना, ले जाएंगे, पता नहीं कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत खुशी खुशी अपने मन की कुछ बातें हैं वो जग जाहिर करेंगे आने वाले टाइम पे। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन हमें दिसंबर का ही मंथ लग रहा है, ठीक है। हम टाइम ओरेकल से देख सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू, क्योंकि अब इसमें से ना, अब मान लीजिए दिसंबर आ गया, नेक्स्ट दिसंबर आ गया, क्योंकि हमें विंटर्स लग रहा है और यही टाइम लग रहा है, यही पर्टिकुलर न्यू ईयर तक ये चीज़ें होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये रेनडियर है, क्रिसमस वाइब्स है, हो सकता है आपको सेंटा क्लॉज की तरफ से गिफ्ट मिले और क्रिसमस पे ही इनका आगमन हो जाए आपके जीवन में। और क्रिसमस में दिन ही कितने बचे हैं यार। क्रिसमस से याद आया, हमें भी थोड़ा बहुत डेकोर करना है, अच्छा लगता है, आपको पता है ना। आपको याद है पिछले साल हमने क्रिसमस पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया था, कहीं गए थे, मतलब कहाँ गए थे हम, वो क्या कहते हैं, चर्च गए थे, और हमने जो है बच्चों को कुछ चीज़ें बांटी थी, छोटे छोटे बच्चों को। पुराना वीडियो है, पिछले साल का होगा, चैनल पे ही होगा कहीं पे, बट तो वही हमें इस साल भी करने का इच्छा है। अब पता नहीं, अब इच्छा तो इच्छा होती है ना, अब जो चाहेंगे ये चाहेंगे, निर्देशक तो यही है ना, इनका मन होगा अगर केक खाने का। देखिए हर ईश्वर एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो ईश्वर ईश्वर होते हैं, अब मन करेगा ईश्वर का केक खाने का तो वो खा ही लेंगे। इसी तरीके से केक भी बुक हो जाएगा, बच्चों को अगर देने का होगा तो गिफ्ट्स भी उनके हम वो कर देंगे, जो भी है जैसा भी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वही होता है ना कि टाइम कैसा है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, हर चीज़ अपने हिसाब से ही तो होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि कैंसिल हो जाती हैं, प्लान कुछ किया और फिर बाद में कैंसिल हो जाती हैं, वैसी वैसी वैसी। तो अभी भी ऐसा कुछ ऐसा सच हमें पता नहीं है ना, बाकी तो और क्या ही है। बट यस, somebody इज़ क्रेविंग फॉर योर अनकंडीशनल लव। आपका अनकंडीशनल लव किसी को अब जो है एपिफनी के होते हुए किसी को बहुत याद आ रहा है कि हाउ डेडिकेटेड, हाउ डिवोटेड यू वर टू देम। कितना दिया है, कितना किया है आपने, किसी को अब रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको ये भी बोला हो कि तुमने किया ही क्या है, बट फाइनली अब किसी को रियलाइज़ हुआ है कि जो आपने किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, इनफैक्ट आज देखा जाए तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। एक्सपेक्ट अ रिकन्सिलिएशन गाइस, कुछ लोगों का डेफिनेटली अब तक अगर किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया है, एक्सपेक्ट समबडी टू एक्सप्रेस देम आउट, एक्सप्रेस देयर हार्ट आउट, मतलब कोई अपना दिल निकाल के बाहर रख देंगे। ऐसी एनर्जीज आई एम गेटिंग कि कोई फाइनली अपनी, शायद लॉन्ग अवेटेड है, आपने बहुत वेट किया है, बहुत टाइम से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से, या हो सकता है किसी ने बहुत इस वक्त का वेट किया है कि जब वो अपने भावनाएं जो है कन्फेस करें। तो दिस इज़ द ईयर 2024 एंड, जब शायद कोई आपको अपने मन की बातें बताएं, ओके। लेकिन ये डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन, यहाँ पर कोई नया पर्सन के चांसेस हमें नहीं दिखाई दिए हैं। अब जो लोग नए इंसान, नए प्राणी के लिए देख रहे हैं, वो इस रीडिंग को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी नए प्राणी की एंट्री नहीं है, ये कोई पुराना ही प्राणी है। 6 ऑफ कप्स एंड यू नो दिस पर्सन, यू हैव अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन एंड डेफिनेटली देयर इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस, ओके। तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। एंजल्स इस रीडिंग के माध्यम से क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, देख लेते हैं। यस, एंजल्स वांट अब आप लोग बोलेंगे कि हमें नहीं करना है भाई, भाड़ में जाइए प्राणी। अब हम क्या बोलें यार, हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज़ मुखिया जी को माफ़ कर दीजिए, आपकी इच्छा है, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे है, तो ये जस्टिस वाली वाइब्स, आपको पता है ना, हमें जस्टिस जैसा कार्ड दिखाई देता है समवेयर। और एंजल्स कह रहे हैं कि एक बार समझौता कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी देखिए, सब कुछ इनकी मर्ज़ी से हो रहा है ना, इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है।
तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब जब जो होना है तब तब वो हो जाएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करना होगा ना तो ये करवा देंगे वो अपने आप, वो नहीं होगा। आपको ज़बरदस्ती ना एक लोड अपने ऊपर इस रीडिंग को देख के ना अपने ऊपर भार लेने की ज़रूरत नहीं है कि मिनी ने बोला है शिट यार इस प्राणी के साथ फिर से। कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं आपको, ओके। लेकिन हमने बोला ना जब जब जो होना है तब तक वो हो जाएगा अपने आप। कॉम्प्रोमाइज़ अगर लिखा हुआ है आप अपने आप कर लेंगे, मतलब वो बोलता है ना निछावर, आप खुद ही रायते की तरह उनके सामने लंबा लेट हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा। और अगर नहीं होना होगा तो वो नहीं होगा। तो रीडिंग को ना इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है। मुखिया जी को तो माफ़ कर दीजिए भाई, एंजल्स ने बोला है कॉम्प्रोमाइज़, मुखिया जी ने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मुखिया जी से नाराज़ मत होइएगा, मुखिया जी बेचारे क्या ही कर सकते हैं। मुखिया जी तो खुद उसके मारे हुए हैं, ठीक है, अब क्या ही करें। लेकिन बहुत अच्छी रीडिंग आई है काफ़ी टाइम के बाद। डेफिनेटली यू हैव एन अनफिनिश्ड बिजनेस। और हमने बोला ना कि कुछ लोग यू विल एंड अप टुगेदर, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला जा रहा है, एक मौका दे के देख लीजिए क्या दिक्कत है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक क्या हमने 100 मौके दिए, ये प्राणी नहीं सुधरा, तो फिर तो बस खच 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 काट दीजिए। ठीक है, अब क्या ही बोल सकते, हम क्या बोले बताओ। लेकिन हाँ, अनफिनिश्ड बिजनेस तो भाई है अभी भी। अब आपकी तरफ से है तो निपटा दीजिए, और इनकी तरफ से है तो यही निपटाएंगे, और अगर नहीं निपटता है तो ये आते जाते रहेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं। अरे यार, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मुखिया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, सर्दियाँ बहुत है, ठीक है। और घुस जाइए अपने कंबल में, अपने रजिया में, ठीक है। चलते हैं हम अपना, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा भाई, ठीक है। और ये क्या मतलब, पता नहीं, ये जिया ने दिया था हमको ट्रेड फेयर से लाके। ये काफ़ी देर से हमको ऐसा ऐसा अपनी तरफ ना बार बार इसी की तरफ नज़र जा रही है। यहीं पे रखा हुआ था, यहीं पे रखा हुआ था, लेकिन बार बार इसकी तरफ नज़र क्यों जा रही है। जैसे ये तो हार्ट है, ठीक है, दिल है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोला ना, कोई अपना दिल निकाल के आपके हाथ में रखेगा ऐसे। फाइनली समबडी, कुछ अनकही बातें किसी को बतानी है, अपने दिल की बात, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, है ना। तो ऐसी एनर्जीज हैं। यस, डेफिनेटली सम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। चलिए हम चलते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। देखा कर्मा का हाल, देखा ना आपने, देखा ना किसी को कर्मा से रियलाइजेशन हो रहा है ना, अनफिनिश्ड बिजनेस का पता चल रहा है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कर्मा का ख्याल रखिए, कर्मा बैलेंस करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब किसी को एपिफनी हुई है ना, देखा देखा, होता है होता है। तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।